हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम भावों के बारे में वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के नवम भाव तक के बारे में जानकारी दी है। आज हम जानकारी हासिल करेंगे अगले 3 भाव यानी कि दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुंडली में दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं और इन भावों से हमें कई प्रकार की जानकारियां हासिल होती हैं, जैसे कि दशम भाव से राजनीति से संबंधित जानकारियां, कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारियां, और वैदिक ज्योतिष में दशम भाव फादर का भाव भी कहलाता है, यानी कि हमें दशम भाव से फादर के बारे में भी जानकारी हासिल होती है। एकादश भाव से हमें आय के बारे में जानकारी हासिल होती है, अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानकारी हासिल होती है और हानि और लाभ के बारे में जानकारी हासिल होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी या नहीं होंगी। इन सब के बारे में मीन्स किसी भी क्षेत्र के लिए अगर लाभ या हानि हमें देखनी है तो हम सर्वप्रथम एकादश भाव का आकलन भी ज़रूर करेंगे, बाकी उस क्षेत्र से संबंधित बाकी भावों के साथ साथ। और द्वादश भाव से हमें व्यय के बारे में जानकारी हासिल होती है कि हमारे जीवन में कैसा व्यय हम करेंगे और कैसा नहीं करेंगे, और उसके अलावा अच्छे काम में व्यय करेंगे या बुरे कामों में व्यय होगा ज़्यादातर। और उसके अलावा हमारी नींद के बारे में, हमारे मोक्ष के बारे में, हमारे सपनों के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में, विदेश में रहने के बारे में, ऐसी तमाम जानकारियां हमें द्वादश भाव से ही हासिल होती हैं। तो ये 3 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे कार्यक्षेत्र और हमारी लाभ और हानि और विदेश में आने जाने के लिए और हमारे मोक्ष के लिए, जो इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। आज हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के बंधन से आज़ादी। तो मोक्ष हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आइए विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं दशम, एकादश और द्वादश भाव के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 10th हाउस से, यानी कि दशम भाव से। इसके कारक ग्रह दोस्तों बहुत हैं, जैसे सूर्य है, शनि है, बुध है और गुरु है, क्योंकि ये चारों ग्रह हमारे आय से संबंधित हैं, हमारे कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं, हमारे पिता से संबंधित हैं और हमारे कर्मों से संबंधित हैं। तो इसलिए इस भाव के कारक ग्रह 4 माने गए हैं दोस्तों, गुरु, सूर्य, बुध और शनि। महत्वपूर्ण रूप से इस भाव के कारक ग्रह दोस्तों सूर्य और शनि को माना है, लेकिन बुध और गुरु भी यहाँ कारक ग्रह ही कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण कारक ग्रह सूर्य और शनि हुए, लेकिन बुध और गुरु को भी 10th हाउस का यानी कि दशम भाव का कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों, इस भाव से हम अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह भाव हमारी सोच को हमारे कार्य में यानी कि एक्शन में, हमारे कर्म में बदलने वाला भाव है। हर प्रकार का कार्य, हर प्रकार का कर्म दशम भाव से प्रेरित होगा। बस बाध्यता इतनी है कि एक्शन हमारा होना चाहिए। रिएक्शन के बारे में यह भाव नहीं बताता। प्रोफेशनल सफलताएं इससे देखते हैं, नौकरी इससे देखते हैं, राजनीति में हम जा सकते हैं या नहीं, ये
इसी भाव से जांचा जाता है। और साथ ही साथ हमारी साख क्या रहेगी, हमारा प्रभुत्व क्या रहेगा, हमारी प्रसिद्धि क्या होगी, हम नेतृत्व के लायक हैं या नहीं, लेखन, भाषण, सफल संगठन, प्रशासन, स्किल बांटना जैसे काम यह भाव बताता है। साथ ही साथ यह राजनीति में हम जा पाएंगे या नहीं, हमारे लिए राजनीति एक कार्यक्षेत्र हो सकता है या नहीं, और हम अपना प्रोफेशन, अपना कार्य क्षेत्र जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें, वो किस क्षेत्र को बनाएं, उसका ज्ञान भी हमें, उसका आकलन भी हमें दशम भाव से ही होता है। तो दशम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से यह हमारा कार्य क्षेत्र दिखाता है, हमारा राजनीति से संबंध दिखाता है कि हम राजनीति में जा सकते हैं या नहीं, हम नेता बन सकते हैं या नहीं, हम राजनीति कर पाएंगे या नहीं, ये सब दिखाता है। और साथ ही साथ सरकारी नौकरी दिखाता है, और साथ ही साथ नौकरी रहेगी हमारी या व्यापार रहेगा, उसमें भी इस भाव का अन्य भावों के साथ आकलन किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे फादर के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, वैदिक ज्योतिष दशम भाव को फादर का भाव भी मानता है। फादर के बारे में भी दशम भाव से ही जांचा जाता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। और साथ ही साथ हमारी सरकार हमारा कार्य करेगी या नहीं, सरकार हमारी सहायता करेगी या नहीं, हम सरकार की सहायता कर पाएंगे या नहीं, हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें हमें दशम भाव से ही जानकारी हासिल होती है। इन सभी का आकलन दशम भाव से ही किया जाता है। मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको तो दशम भाव से हम कार्यक्षेत्र, राजनीति, सरकार और सरकारी सहायता और अपने फादर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो ये था दोस्तों दशम भाव। और इस भाव का कारक ग्रह दोस्तों सूर्य है, शनि है, बुध को और गुरु को भी इस भाव का कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों आइए अब चलते हैं एकादश भाव की ओर। दोस्तों एकादश भाव लाभ और हानि का भाव है। मुख्य रूप से लाभ और हानि हम इस भाव से जांचते हैं, और साथ ही साथ हम इस भाव से अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जांचते हैं। हमारे बड़े भाई बहन हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे बड़े भाई बहनों के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हमारे बड़े भाई बहन हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे या नहीं होंगे, और हमें अपने क्षेत्र में, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो बीमारी, लंबी बीमारी हो, या कोई भी क्षेत्र हो, विवाह हो, या कोई भी क्षेत्र आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, उस क्षेत्र में हमें लाभ होगा या हानि होगी, उस सब चीज़ों का आकलन करने के लिए हम एकादश भाव यानी कि 11वें भाव को जांचते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इसका कारक ग्रह दोस्तों गुरु है। यह ज़्यादातर उपलब्धि से जुड़ा भाव है। आय, प्रसिद्ध, मान सम्मान और शुभ कामनाएं तक यह भाव एकत्रित करता है। हम कुछ करेंगे तो उस कर्म का कितना फल मिलेगा, यानी कि लाभ और हानि, जैसा कि मैंने कहा, वो आकलन हम इसी भाव से करते हैं। और कितना फल मिलेगा या कितना फल हमें नहीं मिलेगा, यह भाव अधिक स्पष्ट करता है। यह हमारे कर्म का संग्रह भाव है। उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। धैर्य, विकास और सफलता भी इसी भाव से देखे जाते हैं। दोस्तों तो मुख्य रूप से हम इस भाव से क्या क्या देखते हैं, लाभ और हानि। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लाभ और हानि देखनी हो, हमें उस क्षेत्र से लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये देखने के लिए हम 11वें यानी कि एकादश भाव का आकलन करते हैं। और साथ ही साथ अपने बड़े भाई बहनों के बारे में संबंध देखने के लिए, मतलब कि हमारे संबंध हमारे बड़े भाई बहनों से कैसे रहेंगे और हमारे बड़े भाई बहन कैसे होंगे, उन सब के बारे में देखने के लिए भी हम एकादश यानी कि 11वें भाव का
आकलन करते हैं। और इस भाव का कारक ग्रह है दोस्तों गुरु ग्रह। और ये लाभ का भाव मीन्स आय का भाव भी कहलाता है, यानी कि जितनी भी आय हमारे भाग्य में या हमारी कुंडली में लिखी हुई है उसका आकलन भी हम एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से ही करते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव के बारे में। दोस्तों 12वां भाव सबसे अंतिम भाव है और यह भाव दोस्तों मुख्य रूप से व्यय का भाव है। व्यय दिखाता है कि हमारे जीवन में हम किस किस काम में कितना कितना खर्च करेंगे, वो सब आकलन करने के लिए 12वां भाव है। इसका कारक ग्रह दोस्तों शनि ग्रह है। शनि को इस भाव का कारक ग्रह माना गया है। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह भी इस भाव में अच्छे फल देते हैं। शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को भी हम इस भाव के कारक ग्रह मान सकते हैं। हालांकि इस भाव का मुख्य कारक ग्रह शनि ग्रह ही है। यह खर्च का घर है। हर तरह का खर्च, शारीरिक, मानसिक, धन और जो भी खर्च हो सकते हैं सभी इसी से आएंगे। विद्या का खर्च भी इसी से देखा जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार का व्यय, आपको कहीं भी व्यय करना हो आप इस भाव का आकलन करेंगे। किसी भी प्रकार का व्यय देखने के लिए, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए व्यय हो या खराब कार्य के लिए व्यय हो, विद्या के लिए व्यय हो, अपने शरीर के लिए व्यय हो या दान धर्म के लिए व्यय हो या कैसा भी व्यय हो, मानसिक रूप से व्यय हो या कैसा भी व्यय हो, वो सभी व्यय हम इसी भाव से आकलन करेंगे, 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव से। ये मुख्यतः व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, नींद का भाव है। हमें नींद कैसी आती है, हमारी नींद कैसी रहेगी, हमारी नींद अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, इसका भाव भी, इसका आकलन भी इसी भाव से किया जाता है। निद्रा का भाव है, सपनों का भाव है, हमें कैसे कैसे सपने आएंगे, हम सपनों में क्या क्या देख सकते हैं, ये सब भी इसी भाव से आकलन किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये मोक्ष का भाव भी है। मोक्ष यानी कि जन्म मृत्यु के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि दोबारा इस मृत्यु लोक में न आना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष जो है हर इंसान का मुख्य लक्ष्य है और इंसान का जन्म ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन हम इस संसार की माया में फंस के अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो ये भाव मोक्ष को भी दिखाता है कि हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, इसका आकलन भी हम 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव से ही करते हैं। तो द्वादश भाव मुख्य रूप से व्यय का भाव हुआ, मोक्ष का भाव हुआ और नींद का भाव हुआ और सपनों का भाव हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों विदेश यात्राएं, विदेश में रहना, विदेश में कार्य करना, शिक्षा के लिए विदेश जाना, कार्य के लिए विदेश जाना, ये सब आकलन भी हम 12वें भाव से करते हैं यानी कि द्वादश भाव से करते हैं। और दोस्तों इसी कारण इस भाव में बैठा हुआ गुरु या शुक्र बेहतर होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र और गुरु अगर इस भाव में हो तो। दोनों में से कोई एक ग्रह या दोनों हो तो भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और दोस्तों जितना संग्रह करेंगे उतनी कम होगी विद्या और जितना हम विद्या का दान करेंगे उतनी हमारे पास ज़्यादा विद्या आएगी। इसी कारण गुरु भी इस भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। तो शुक्र, क्योंकि व्यय का कारक भी शुक्र है, व्यय का कारक नहीं कह सकते, शुक्र जो है विलासिता का कारक है, शुक्र जो है लग्जरी लाइफ का कारक है। तो हम
व्यय करेंगे तभी तो हमें लग्जरी लाइफ प्राप्त होगी, हम व्यय करेंगे तभी तो हमें विलासिता प्राप्त होगी। इसलिए शुक्र भी इस भाव में अच्छा परिणाम देता है। और गुरु इसलिए देता है क्योंकि हम इस भाव में अगर गुरु हो तो हम अपनी विद्या का व्यय करते हैं, और विद्या का व्यय जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक ज्ञान हमें प्राप्त होगा। विद्या क्योंकि व्यय करने से बढ़ती है, इसी कारण गुरु ग्रह भी इस भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये दोस्तों द्वादश भाव के बारे में हमने जाना। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसके अलावा बाहरी संबंधों के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, धैर्य के बारे में, ध्यान और मोक्ष के बारे में भी मैं आपको बोल चुका हूं कि इसी भाव से देखा जाता है। तो ये था आपका द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव। तो आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किस भाव से क्या क्या देखते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से दशम भाव से हम फादर से रिलेशन देखेंगे, फादर से हमारा संबंध देखेंगे, हमारा कार्यक्षेत्र देखेंगे, हमारा प्रोफेशन देखेंगे, और हमारा राजनीति में कोई जाना लिखा है या राजनीति में जाना नहीं लिखा, हम राजनेता बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, सरकार हमारी सहायता करेगी या नहीं करेगी, सरकारी सहायता हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम सरकार की सहायता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें हम दशम भाव से देखते हैं। और दशम भाव के कारक ग्रह दोस्तों सूर्य और शनि हैं मुख्य रूप से, लेकिन बुध और गुरु को भी हम इस भाव का कारक ग्रह मानते हैं। एकादश भाव से हम मुख्य रूप से लाभ और हानि देखते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में देखनी हो, बीमारी में, विवाह से हमें लाभ होगा या नहीं होगा, बीमारी हमारी ठीक होगी या नहीं होगी। बीमारी से लाभ यानी कि क्या है, बीमारी का ठीक होना ही बीमारी से लाभ है। तो बीमारी से लाभ होगा या नहीं, यानी कि हमारी बीमारी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सभी चीज़ें हम एकादश भाव से देखते हैं यानी कि 11वें भाव से देखते हैं। तो ये लाभ और हानि का भाव है। जिस भी क्षेत्र में लाभ या हानि देखनी हो, उस क्षेत्र की लाभ या हानि हम 11वें यानी कि एकादश भाव से देखते हैं। और 11वां भाव आय का भाव भी है। अपने जीवन की आय हम 11वें भाव यानी कि एकादश भाव से देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भाव भी है। तो बड़े भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को भी हम एकादश भाव से ही देखते हैं, 11वें भाव से देखते हैं। बड़े भाई बहनों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे और बड़े भाई बहन हमारे कैसे होंगे, स्वभाव कैसा होगा उनका, ये सब एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से ही देखा जाता है। और 11वें भाव का कारक ग्रह गुरु ग्रह है। अब चलिए आइए द्वादश भाव से हम क्या देखते हैं। द्वादश भाव से दोस्तों मुख्य रूप से हम व्यय देखते हैं। एकादश भाव आय का घर है तो द्वादश भाव व्यय का घर है। और व्यय के साथ साथ हम यहाँ पर सभी प्रकार के व्यय देखते हैं, चाहे वो मानसिक व्यय हो, चाहे शारीरिक व्यय हो, चाहे अपनी ज़रूरतों के लिए खर्चा किया गया हो, चाहे दान धर्म के लिए व्यय हो, चाहे विद्या का व्यय हो, सभी प्रकार के व्यय हम 12वें भाव से ही देखेंगे। अभी मैंने पीछे आपको यही जानकारी दी है कि विद्या का व्यय भी हम 12वें भाव से देखेंगे, क्योंकि अगर गुरु 12वें भाव में आ गए तो यानी कि हम अपनी विद्या का व्यय करेंगे, और विद्या व्यय करने से बढ़ती है, इसीलिए गुरु 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो 12वें भाव से मुख्यतः व्यय देखेंगे और साथ ही साथ नींद देखेंगे। हमारी नींद कैसी है, हमें कैसी नींद आती है, हमारे सपने कैसे हैं, कैसे सपने हमें दिखाई देंगे, और साथ ही साथ हम अपने मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष के बारे में भी 12वें भाव से ही आकलन करते हैं। और साथ ही साथ विदेशी यात्राएं, विदेशों में रहना, विदेशों में कार्य क्षेत्र के लिए जाना, विदेशों में एजुकेशन के लिए जाना, विदेशों में रिसर्च के लिए जाना, ये सभी चीज़ें हम द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव से ही देखते हैं। और 12वें भाव का कारक ग्रह दोस्तों शनि ग्रह है, लेकिन शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को भी इस भाव में अच्छा माना गया है, क्योंकि गुरु अगर होंगे तो विद्या का व्यय होगा और विद्या व्यय करने से बढ़ती है,
और गुरु अगर होंगे तो हम धर्म कर्म के काम में व्यय करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और गुरु अगर होंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त करने में भी आसानी होगी। और शुक्र अगर होंगे तो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, लग्जरियस लाइफ के ऊपर खर्च करेंगे, और जितना लग्जरियस लाइफ के ऊपर खर्च करेंगे उतनी ही लग्जरियस लाइफ हमारी होगी। इसलिए शुक्र भी इस भाव में आकर के बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये थे दोस्तों 12 भाव। आज हमने प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब अगली वीडियो में मैं आपको 12 भावों के बारे में एक साथ जानकारी दूंगा, और उसके बाद अभी भावों की ही 4-5 वीडियोज़ और हैं जो मैं एक एक करके लेकर के आऊँगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल में। ओकल्ट एंड यू के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और साथ ही साथ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और शेयर करते हैं तो ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ ये और लोगों तक भी पहुँचता है, और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।